नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। आज मैं आप सभी के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेके आई हूँ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा हो गया। सब अपने अपने काम में रत रहने लगे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां फैल गई। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत ज़्यादा होने लगा। शहर में होने लगे ये सारे काम। एक कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीवन जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म कुछ भोगने को बाकी रह गए होंगे। वह बुरे रास्ते पे चला गया। वह जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति के बजाय वो रोडपति बन गया, यानी रास्ते का भटकता भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वर्दियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द वो पैसे वाला बनने के लालच में उसको जुए और रेस की आदत पड़ गई। खेल में लग गया। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस में हार गया, जुए की रेस में हार गया। अब वो शीला को गालियां देने लगा। 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला बहुत सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख के दुख सहने लगी। पीछे से दुख और सुख आते ही जाते रहते हैं, इसलिए दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ऐसी आशा लगा के वो प्रतिदिन जीवन व्यतीत करने लगी। इसी तरह वो दुख सहन कर रही थी। एक दिन अचानक दोपहर के समय किसी ने अचानक दरवाजे पे दस्तक दिया। शीला सोच में पड़ गई, मुझ जैसी गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी वो द्वार पर आई हुई अतिथि का आदर करना चाहती थी। आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर खोला दरवाजा। एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज। शीला ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक अंदर बिठाया और उनके चेहरे में प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत ही हर्ष हुआ है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करती थी, वहीं हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और वो दुख की मारी मंदिर भी नहीं जाया करती थी। ऐसे में लोगों के साथ नज़र मिलाते हुए उसे शर्म लगती थी। ऐसी याददाश्त पर जब उसने जोर दिया, माँ जी कुछ याद नहीं आ रही थी। माँ जी ने बहुत ही प्रेम भरे शब्दों के साथ शीला का हृदय पिघल गया। आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी और कहा, नज़दीक सर के पास बैठ गई और माँ जी ने उसके सर पे सांत्वना देते हुए हाथ फिराया। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप और छांव जैसे हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरी क्या बात है, मुझे सुना। तेरा मन हल्का हो जाएगा। तेरे मन में कोई उपाय भी मिल जाएगा, इसका कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला को के मन में शांति मिली। माँ जी ने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख खुशियाँ थी, पर मेरा
पति सुशील होते हुए भी गलत रास्ते पे चले गए, जिसके कारण से मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। भगवान की कृपा से मुझे किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज उनके बुरे कर्मों की वजह से मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। माँ जी ने कहा, सुनो पुत्री, तुम माँ लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं करती हो? माँ लक्ष्मी करुणा की देवी हैं और माँ लक्ष्मी सब कुछ ठीक कर देंगी। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे में चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाएं, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। व्रत लक्ष्मी व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी की व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी के व्रत में वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु लोगों को ये गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल जो है हमें प्राप्त होता है। सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने की विधि पूर्वक पूजा करने से उत्तम शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी का व्रत का फल हमें प्राप्त। माँ जी ने कहा, बेटी, ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। शुक्रवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करना चाहिए। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर एक रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बनाओ। उस ढेर को पानी से भर के तांबे का कलश रख दो। कलश पर एक छोटी कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत अधिक प्रिय है। वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि का के वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी की विविध स्वरूपों के सच्चे दिल से दर्शन करने से इस पुस्तक के आगे पृष्ठों पर यदि यंत्र और लक्ष्मी की विविध स्वरूपों की छवि है, उसके बाद लक्ष्मी संतावना का पाठ करो। बाद में रखे हुए गहने रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल से पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को मीठी चीज बनाकर माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। हो सके तो सिर्फ प्रसाद ही खा के व्रत को करें, और अगर ना हो सके, आपका शरीर बहुत दुर्बल है, तो आप 2 बार भोजन कर सकते हैं। इस तरीके से व्रत करने से वैभव लक्ष्मी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और उसके बाद जो भी कलश का जल बचता है उसको तुलसी में डाल दें, और जो चावल बचता है उसको पक्षियों को दे दें। तो शीला ने इसी तरीके से श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और उसकी मनोकामना शीघ्र माँ लक्ष्मी ने पूरी कर दी 21 शुक्रवार तक। तो 21 शुक्रवार या 21, 51, 11 शुक्रवार तक आप इस व्रत को करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरीके से उसने माँ जी ने उसको सारी कथा विधि बताई, और इसी तरीके से शीला ने करके अपनी धन लक्ष्मी को पुनः वापस पाया और अपने पति को सुधारा। तो कैसा लगा है आपको हमारी आज की व्रत कथा? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आप का रखें ख्याल और अपने आप से करें ढेर सारा प्यार।